वर्क के कंजर्वेटिव। वर्क यस यस कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क के बारे में देखे थे, और कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। तो अब अच्छा। हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर के बारे में। देखो पोटेंशियल एनर्जी की ज्यादातर हमें चीजों को पता है, इसमें ज्यादातर चीजें पता है, थ्योरी को थोड़ा सा फास्ट करेंगे और क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि अपन को ओवरऑल करना क्या है, क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, थ्योरी पे थोड़ा कम टाइम देंगे। तो स्टार्ट करें, है भाई, करें स्टार्ट। यस सर। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो, एक तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग में कैसे एनर्जी स्टोर होती है इसको देखेंगे, और पावर देखेंगे, और वर्क एनर्जी एंड पावर पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो उस पर कोई वेट लग रहा है नीचे की, कोई मास है m, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए मान लो आपने F फोर्स लगाया, और अगर आपको, और कोई भी एक्सेलरेशन विदाउट किसी एक्सेलरेशन, यानी कि mg के इक्वल ही आपने फोर्स लगाया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो आपने mg फोर्स लगाया इसको उठाने के लिए, तो ये जो फोर्स वर्क करेगा, एक इस मास को ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करेगा, वही आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस और नो? तो हमारा क्या है, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है मेरा, जी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेके ए से बी तक क्या है मेरा, एच डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरा वर्क डन हो गया एम जी एच, और एम जी एच को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बोलो चमका। यस सर। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अच्छा, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, अगर आपने इसको रेफरेंस माना है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसको आपने रेफरेंस माना है और इसको पॉजिटिव लिया है, तो एच आपकी पॉजिटिव होगी। अगर मान ले आपको इसको रेफरेंस ले लिया और इसको नेगेटिव मान लिया और इसको पॉजिटिव मान लिया, तो हमारी एच क्या हो जाएगी, माइनस की एच हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी आ सकती है, इसीलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बोलो चमका, हाँ भाई, बोलो। यस सर। यस सर। वाह। अब हम आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं आपको बताऊं कि आपने कभी स्प्रिंग को खींचा है, कभी देखा है स्प्रिंग को खींचते खींच के? यस सर। तो स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो वो क्या करती है स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर आप बाहर की तरफ खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींचेगी, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग आपको बाहर की तरफ खींचेगी। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर कोई चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है या अपने से दूर हटा रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तभी वो आपको अपनी तरफ खींच पा रही है या फिर आपको अपने से दूर धक्का मार पा रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस, जो एनर्जी हमारी स्प्रिंग स्टोर करती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहां तक? अब देखो, यस सर। जहां पे हमारा x इक्वल टू जीरो होता है, x इक्वल टू जीरो यानी कि नो कंप्रेशन, नो एक्सटेंशन, ना तो कोई कंप्रेशन होता है, ना स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच होती है, ना कंप्रेस होती है, उस टाइम पे हम बोलते हैं x इक्वल टू जीरो। अब जब x इक्वल टू जीरो होता है, इसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। देखो इसके बारे में जो ऑसिलेशन ऐसे आगे पीछे जाती है, ये ब्लॉक जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा ऑसिलेशंस, उसमें पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम लेके थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचती है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और ये फोर्स कितना होता है, K इंटू एक्स, और इसके सामने माइनस का साइन होता है, ये ध्यान रखना।
माइनस के एक्स, क्योंकि आप अगर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, और अगर आप कंप्रेस कर रहे हो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग आपके अपोजिट बाहर की तरफ फोर्स। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग स्टोर कितनी एनर्जी, उस एक्सटेंशन की वजह से या उस कंप्रेशन की वजह से जो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करती है उसको हम बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, चेंज इन स्प्रिंग लेंथ। जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा ब्लॉक था पहले, और एक्स डिस्टेंस हमने आगे की तरफ खींच लिया है ब्लॉक, स्प्रिंग से अटैच है अभी भी, खींच लिया ब्लॉक को, तो स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करेगी वो कितना स्टोर करेगी, हाफ की एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यस सर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग फोर्स क्लियर हुए सबको? बोलो। यस सर। ओके। अभी थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में और डिटेल में हम बता रहा हूं, ऑसिलेशन चैप्टर में जाएंगे। तो अभी हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये एक इकलौती ऐसी थ्योरम है जो आपको ऐसी रटी हुई होती है कि आपको नींद में भी पूछा जाए तो आप इसको इसका जवाब दे देते। नींद में भी अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताओ, तो वो बच्चा बोल देता है सर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। बोलते कि नहीं ऐसा, रटी हुई है कि नहीं सबको? तो यस ये सर। एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है कि जो भी एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, वो कभी बर्बाद नहीं की जा सकती एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बात कर देता हूँ कि साइकिल आपकी मान लो यहां से स्टार्ट हुई होगी, यहां से स्टार्ट हुई होगी, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं इसके पास 100 जूल एनर्जी थी काइनेटिक, तो यहां पे एच आपका जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, जीरो होगी कि नहीं होगी, बोलो। यस सर। सिमिलरली यहां पे पहुंच गया तो देखो कुछ हाइट पे पहुंच गया है, कुछ हाइट पे पहुंच गया तो माना कि यहाँ पे काइनेटिक, देखो आपका हमने माना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन हमेशा 100 रहना चाहिए, ये हमने माना है हमेशा 100। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 60 जूल है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पोजीशन में, कितनी 40। होगी, कितनी, 40। 40 जूल, यस। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी जीरो, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास कि जस्ट जीरो हुई, तो यहां पे मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, क्या होगी, जीरो। जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 100। 100। 100, एग्जैक्टली करेक्ट। दोनों का सम 100 होना चाहिए क्योंकि एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकते हम। सिमिलरली इस केस की बात करूं, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल है 30 जूल, तो बताओ मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ भाई। 72। 70 जूल, यस एग्जैक्टली करेक्ट बोला। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी से शुरू हुआ था, फिर से यहाँ पे आके फिर से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी, क्योंकि फिर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नो सर। है भाई? ठीक है, तो सिमिलरली हम अप्लाई करने वाले हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर हम किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिराएं तो उसमें भी सेम टू सेम कंजर्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल कि यहां पे मैंने हाइट से गिराया, एच हाइट थी, एच हाइट थी, और मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यानी कि u इक्वल टू जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, जीरो होगी कि नहीं होगी। और माना कि पोटेंशियल एनर्जी फिर से 100 जूल मान ले, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहता है 100 जूल। तो ये आ गया मेरा जस्ट मिडिल में, जस्ट मिडिल में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, जस्ट मिडिल में, यानी कि h/2, h/2 हो जाएगी तो 50 जूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 50 जूल। 50 जूल। सिमिलरली अगर यहां पे क्या है, टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं,
टकराने से जस्ट पहले तो मेरी एच तो जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 0 जूल। तो काइनेटिक क्या हो जाएगी बेटा, 100 जूल। 100 जूल। तो आप देखोगे यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक 0 थी। यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों इक्वल थी क्योंकि मिड हाइट में थी। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गई और ओनली काइनेटिक है मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है और यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन दोनों का सम मेरा 100 जूल ही है। मेरा 100 जूल हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में 100 जूल ही हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। बोलो क्लियर है यस सर। भाई? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन करो। थ्योरी थोड़ा सा फास्ट की है अपन ने क्योंकि हम क्वेश्चन को टाइम दे पाए। ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिए। अगर डाउट है, हिंट चाहिए तो हिंट बता दूंगा मैं, बट क्वेश्चन ट्राई करना है सब। ट्राई करो।
हवा लग रही है कुछ? कैसे करना है भाई? हवा लग रही है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है या फिर मैं करवाऊं बच्चों? सर आप करवा दो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देखो बड़ा ध्यान से। अब स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम है, यानी कि मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। क्या मैं इसको बोल दूं 1/10 kg? भाई 1000 का डिवाइड कर दिया ना केजी के लिए। यस और नो? यस सर। Against a horizontal spring at one end is compressed through 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, यानी कि एक्स दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं 5/100 मीटर? यस और नो? अब यस सर। अब क्या किया उसने? व्हेन रिलीज द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। ब्लॉक को रिलीज करके हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये जो वेलोसिटी देती है वो क्या देती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली। तो अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी फिर इनिशियल? यू। जीरो होगी कि नहीं होगी? बोलो। क्योंकि यस सर। ये जो स्प्रिंग दे रही है इसको, वो तो हॉरिजॉन्टल दे रही है, वर्टिकल मेरा कंपोनेंट जीरो है। तो अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी दी होगी ब्लॉक को, भाई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। होगी कि नहीं बोलो? यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को कितनी मिलेगी? स्प्रिंग अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक को दे देगी, बोल देगी जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो स्प्रिंग ने कितनी दी इसको? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा? हाफ से हाफ कैंसिल कर दो। के कितना है मेरा? 100 है, वैल्यू पुट कर दो जरा। 100 है। एक्स कितना है मेरा? 5/100। तो 5/100 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 25/100 का स्क्वायर, 4 जीरो लगा दो। इक्वल टू एम कितना है मेरा? 1/10 इंटू वी स्क्वायर। कोई दुविधा है किसी को भाई? है भाई? नो सर। ठीक है। अब जरा देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये दो जीरो है, दो जीरो कैंसिल कर दो। तो 25/10। तो क्या मैं बोल दूं कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2.5? 10 का डिवाइड किया 2.5 हो गया। तो v कितना आ गया? अंडर रूट में 2.5 मीटर पर सेकेंड। मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मिल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो चमका इतना? यस सर। है भाई? ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या? अच्छा मुझे चाहिए निकालना क्या है पहले तो ये देखो, निकालना क्या है मेरे को? रेंज नहीं चाहिए, रेंज चाहिए। ये पूछा है। पुरानी यादें क्या थी हमारी? हमारी पुरानी यादें क्या थी? रेंज वाली यादें। कौन सी? प्रोजेक्टाइल की पुरानी याद। याद है फॉर्मूला? किसी हाइट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं, वो वाला फॉर्मूला टाइम ऑफ लाइट का, याद है? सर बिल्कुल भी याद नहीं है मेरे को। तो प्रोजेक्टाइल हमारा ही टॉपिक है क्या? फिजिक्स का ही है या बायोलॉजी में आता है प्रोजेक्टाइल? फिजिक्स में आता है, बायोलॉजी में आता है प्रोजेक्टाइल? है? अच्छा चलो, इतना तो याद है फिजिक्स में आता है। तो देखो, प्रोजेक्टाइल की यादों में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो एक काम करते हैं, इसको M1D से सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? जीरो।
यू है मेरा 0। ड्राइव कर लेते हैं ना फॉर्मूला, फिर क्या करें, अगर आप बताओगे नहीं तो ड्राइव ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट मेरा डाउनवर्ड हो रहा है, यानी कि क्या मैं s इक्वल टू -2 मीटर लिख सकता हूं? बोलो, कोई दिक्कत किसी yes, को? तो एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या -g लिख सकता हूं? मेरे को चाहिए क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो बताओ मेरे को कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं? s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो s इक्वल टू, ये u आपका 0 है तो ये तो 0 हो गया, माइनस, अच्छा ये s भी आपका क्या है, माइनस का है ये s भी, तो हाफ GT स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t कितना आ जाएगा देखो, टी स्क्वायर आपका 2 इधर पहुंच गया, g नीचे आ गया, 2s/g, तो यानी कि t आपका आ जाएगा अंडर रूट में 2s/g। कोई दिक्कत क्या, यही फॉर्मूला था हमारा? याद करो पुरानी यादें, क्या यही फॉर्मूला था 2h/g? अरे yes, बोलो। sir. तो t इक्वल टू अंडर रूट में 2 × s, क्या है मेरा 2 मीटर, देखो माइनस हम पहले ले लिए थे, s का माइनस यहाँ पे ले लिए थे तो माइनस नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि अंडर रूट में 0.4 सेकेंड आ रहा है क्या, बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो। अब आपको याद हो तो हमें प्रोजेक्टाइल में रेंज कैसे निकालते थे? रेंज होता था मेरा ux, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू, यहाँ पे ux क्या है मेरा, v है, तो इसको क्या लिख देते हैं, v इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और v क्या है मेरा, हमने निकाल दिया अंडर रूट 2.5, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला अंडर रूट में 0.4, तो कितना आएगा, अंडर रूट में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, यानी कि 25 × 4 कितना आएगा, 100। 100 में 2 प्लेसेस बार पॉइंट लगाना है, तो 2 प्लेसेस बार लगा दिया, तो कितना बचा, अंडर रूट में 1। तो रेंज यानी कि आर कितना आ गया, 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। है भाई, Yes, sir. क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं पावर पे। क्या होती है पावर? सर, डोले सोले जिसके ज्यादा हो उसकी पावर जाता है, ऐसा ही होता है क्या? हम्म, Work divided by time. यस। रेट ऑफ वर्क, थोड़ा और अच्छा बोला जाए तो रेट ऑफ वर्क डन। रेट, किस रेट से काम कर रहे हो भैया, कितनी जल्दी कोई काम को कर पाता है, उतना ही उसका पावर ज्यादा होता है। कि कितना वर्क कितने टाइम में किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो रेट ऑफ वर्क डन, या फिर बोलूं टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पावर। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, कैसे होता है जरा देख लेते हैं। देखो, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? No, sir. देखो, No, sir. फोर्स को थोड़ा सा अलग रखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी होगा। Yes, sir. तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोवाइडेड फोर्स डू नॉट चेंज विद टाइम। एक वेरी फिक्स फोर्स होना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए है ये, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, सॉरी, एफवी कॉस्ट, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में एफवी कॉस थीटा आएगा। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट आती है एचपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एचपी, और एक होती है किलो वॉट आवर। एचपी और किलो वॉट आवर। एचपी कहां पे आपने देखी होगी, एचपी यूनिट आपने देखी होगी कि जब आप कार का मेन्यू देख रहे होगे, जैसे कार का जो यूजर मैनुअल होती है ना, उसमें लिखा होता है, जैसे कार में, जैसे मोटर मोटर कभी देखना,
कि जैसे कभी आपकी समरसेबल का मोटर खींचे ना ऊपर बाहर आए, तो उसमें एक वो लगी होगी प्लेट सी इतनी बड़ी, रिविट के द्वारा ठुकी होगी, उस पर लिखा होगा जैसे 2 HP, 3 HP, 4 HP। उसका मतलब क्या है? एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट। अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो 1 हॉर्स पावर होता है मेरा 746 वॉट के। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में हॉर्स पावर में हमें पावर दे देता है, हॉर्स पावर में। और सिमिलरली हमारा 1 किलोवाट आवर होता है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना, उसकी यूनिट होती है हमारी 1 किलोवाट आवर। उस वो होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर की इक्वल होती है, 746 वॉट होती है 1 HP के। बोलो चमका Yes, है sir. भाई? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चंस में। जरा इस क्वेश्चन को बताओ फास्ट फॉरवर्ड में, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option B. Power. ऑप्शन B. बी। जैसे कि मैंने बताया था अभी, पावर B. इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन बी इज द। जरा इस क्वेश्चन को करो भाई, करो इस क्वेश्चन को। Sir, option B. Just wait for others. हैंड रेस कर लो, हैंड रेस में पूछ लूंगा आपसे, जिसका भी जो भी आ रहा है हैंड रेस रखो। आकांक्षा सोनी का आंसर आ चुका है। प्रीति बनियाल का भी आ गया। ओके, आकांक्षा सोनी आंसर बताओ बेटा। Sir, option B. प्रीति बनियाल। So B option. ओके, वेल डन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, देखो होता क्या है हमारा कि मान लो अगर कोई व्हीकल जा रहा है, आराम से चिल मार के जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कोई कार है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से कब जा सकती है भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी से कब जा सकती है? जब उसका एक्सिलरेशन जीरो हो। और एक्सिलरेशन जीरो कब हो सकता है? जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। क्या तभी हो सकती है ये सारी चीजें? बोलो। So अब देखो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा है। कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स? जैसे मान लो ये mg है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, क्या होगा mg के इक्वल। तो ये कितना होगा म्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा होगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या इस फोर्स को अपोज करने के लिए कार को उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे मैं बोलूं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कार पे, और कार लगा रही है मेरा एफ फोर्स। तो एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल टू जीरो, तो मेरा अप्लाइड फोर्स क्या आ गया? म्यू एम जी आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना फोर्स में अप्लाई कर रही है मेरी कार, इतना फोर्स अप्लाई कर रही है, तो पावर कितनी होगी भाई? फोर्स इंटू वेलोसिटी, होगा कि नहीं? फोर्स कितना मेरा? म्यू yes, एम जी, म्यू एम जी इंटू वी, म्यू एम जी इंटू वी क्या है मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। yes, Yes, sir. sir.
ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2021 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. Losses due to friction forces are 10%. 10% एनर्जी लॉस कर दे रहा है ऑफ इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी का 10% लॉस कर दी तो बची कितनी? 90%, 90%। हाउ मच पावर जनरेटेड बाय द टर्बाइन, कितना पावर जनरेट करेगा, ये पूछा है इसने आंसर। करो भाई, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो टरबाइन होता है वो होता है कि मान लो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर बोले कि वाटर की काइनेटिक एनर्जी को, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर होता है रोटेशनल पावर। आपने अगर कहीं टीवी वगैरह में देखा होगा तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स पे पानी गिरता है, पानी गिरता है, उससे वो रोटेट करती हैं, और रोटेट करती हैं, ऐसे करके रोटेट करती हैं, और वो कनेक्ट होती है साफ्ट से, साफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, जनरेटर से कनेक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है हमारी। या फिर उस साफ्ट से हम और भी काम कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि हमारे भैया हम ये जो टरबाइन है वो क्या करता है, हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं एक्चुअली में उसको, कि चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, उस दोनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर। टरबाइन वर्क्स कन्वर्ट हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोल सकते हो कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी आप इनपुट कर रहे हो, जो हमारा वाटर गिर रहा है, जिस पोटेंशियल एनर्जी से गिर रहा है, उसका 10% लॉस करके हमारा मैकेनिकल एनर्जी बना दे रहा है हमारा कोई टरबाइन। ये है क्वेश्चन।
आंसर Say 7 kilowatt. 7 किलोवाट आया है, ओके। और किसी का? ओके, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है कितना, एच आपको दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। एट रेट, रेट दे रखा है केजी पर सेकेंड, यानी कि एम अपॉन टी, मास फ्लो रेट बोलते हैं इसको, एम डॉट बोलते हैं वैसे इसको, क्या होता है 15 केजी पर सेकेंड, ठीक है। ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि लॉस, लॉस कितना दे रखा है 10%, तो हमारा बचेगा कितना भाई, बचेगा कितना, 90%. रेस्ट, रेस्ट कितना होगा 90% बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो मेरे को पूछा है कि Yes. हाउ मच पावर, को याद हो कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराऊं तो यहां तक आज आ रहा है, तो मेरा क्या वर्क डन ही पावर उसके इक्वल होता है, किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, यू के। Yes, sir. तो मैं बोलूं कि पावर क्या होगी फिर मेरी, यू अपॉन टी होगी कि नहीं होगी, यू मतलब एम जी एच ओवर टी। तो एम अपॉन टी की वैल्यू अपन को पता है, एम अपॉन टी की वैल्यू क्या है मेरी 15, जी की वैल्यू क्या है मेरी 10, 10. एच की वैल्यू क्या है मेरी 60, जरा मल्टीप्लाई करो। आ, और देखो अपन को 60% की बात की है, तो बचेगा कितना भाई, कितना बचेगा 0.9%, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.9 का, तो ये 9, ये 9 का आगे जो पॉइंट है वो इससे हट जाएगा, तो बचेगा कितना 15 × 160 कितना हो जाएगा 90, 900 सॉरी, 900 × 9 कितना होगा 8100 वॉट। अगर मैं किलो वॉट में बात करूं तो 1000 का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 8.1 किलो वॉट। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. हाँ भाई, ओके। अब जरा ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करो भाई ये क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का वेट है, ट्रेवल्स डाउन ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ कर्व ट्रैक ए बी, ए बी ट्रैक है जिससे स्लाइड कर रहा है टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि यहां से स्लाइड किया है ब्लॉक हमारा, यहां से स्लाइड किया है ऐसे करके यहां तक आया है, और यहां के बाद में क्या है फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हुआ है, यहां तक कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, यहां के बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो उसने बोला है कि इस ब्लॉक पे, इस वाले स्लाइडिंग सरफेस पे मान लो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो एस डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसने पूछा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने दे दिया है 0.2। करीब
आ रहा है आंसर किसी का? 1 मिनट और है आपके पास। प्रीति बनियाल का आंसर आ चुका है। देखो, इनिशियली आपका ब्लॉक ए से रेस्ट में स्टार्ट हुआ था, और फाइनली फ्रिक्शनल सरफेस पे जाने के बाद में ब्लॉक आपका रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक थी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बर्बाद होनी चाहिए? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स के में। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स में बर्बाद होनी चाहिए। तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर इक्वेट कर दोगे किसके? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स के, तो आपका आंसर आ जाए। प्रीति बनियाल, आंसर बताओ बेटा। सर 5 मीटर। कौन सा? क्या है आंसर? सर बी ऑप्शन 2 और बी ऑप्शन 5 मीटर। ओके, ठीक है। तो अब देखोगे यहां से जो एनर्जी आ रही थी वो यहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। या फिर बोले कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वही तो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, mgh। तो वही एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या वही बर्बाद हो रही है मेरी फ्रिक्शन फोर्स में? या फिर बोले वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स में? बोलो यस और नो। यस सर। देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ये तो हमारा हो गया mgh। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू mg। ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और वर्क डन मतलब करना है एस डिस्टेंस उसने चला है। भाई एस डिस्टेंस उसने दिया है ना कि एस डिस्टेंस चला है, एस डिस्टेंस चला है। देखो mg से mg कैंसिल हो गया, तो एस मेरा क्या आ गया? h अपॉन म्यू। तो h कितना है मेरा? 1 मीटर, और म्यू कितना है मेरा? 0.2। तो अब देखो कि 5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। देखो, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना चिन्नी सा क्वेश्चन। हाँ, एकदम हलवा क्वेश्चन था कि नहीं? सर बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाना था, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, ओके। अब हम देखते हैं कि आपको होमवर्क में क्या क्या दिया है आज। होमवर्क में 3 क्वेश्चन ये दिए हैं, और 3 क्वेश्चन ये हैं, मतलब 6 क्वेश्चन हो गए।
और 3 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले। 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं, क्योंकि हमने थ्योरी थोड़ी ज्यादा कवर की है, इसलिए होमवर्क में क्वेश्चन हर टॉपिक से कुछ कुछ देने ही पड़ेंगे। तो 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जरा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बताओगे? power, हमने पावर पढ़ी, और क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, और हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, और क्या पढ़ा? कंजर्वेशन, अच्छा वो तो कंजर्वेशन तो लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और हमने जनरली क्वेश्चंस किए, यही किया था। पावर क्या था बेटा मेरा? पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। velocity, पोटेंशियल एनर्जी क्या था मेरा? एम जी एच। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या था मेरा? हाफ के yes, sir. एक्स स्क्वायर। क्या यही था? Yes, sir. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में परसों। अब तो परसों ही क्लास होगी ना, कल तो है नहीं आपकी, है कि नहीं? कल नहीं है ना आपकी फिजिक्स की क्लास, Yes, Yes. परसों मिलते हैं फिर आपको। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, thank you, sir. Good night, sir. यू वेलकम, वेरी गुड नाइट, बाय।